भारत एलओसी पर खिलाफ वर्जियां भी बहुत कर रहा है। वो चाहती हैं हम और फौज हो, बाकी सब मान जाए। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फौज उन्हें जवाब दे रही है। अब भी मुझे लगता है कि सिखों के खौफ से वो पंजाब का बॉर्डर नहीं खोलेगा। एक न एक दिन खालिस्तान हकीकत बन जाएगी। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौमी सलामती के हवाले से DGI SPR और वजीर इत्तलात ने जो सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी, उसका तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि जब तक बानी तहरीक इंसाफ को रिहा नहीं किया जाएगा, वो इस ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करेगी। ये ब्रीफिंग पाक भारत कशीदगी के हवाले से थी, उसका बैकग्राउंड नॉलेज था, पाक फौज की जो तैयारियां हैं और हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है वो बताना था। इसमें कोई सियासी बात तो होनी नहीं थी। ये तो पाकिस्तान के दिफा के लिए ब्रीफिंग थी कि दिफाई तैयारियां क्या हैं, सफारतकारी में क्या हो रहा है, और सियासतदानों को अपडेट करने के लिए, ऑपोजिशन को, गवर्नमेंट को, सब सियासतदानों को अपडेट करने के लिए ये ब्रीफिंग रखी गई थी। अब तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकआउट किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी ही एक ब्रीफिंग जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब इमरान खान वजीर आजम थे, तब भी रखी गई थी। तो तब भी इमरान खान ने उसका बाइकआउट ही किया था। वो अलग कमरे में बैठे रहे थे और फौज ने ब्रीफिंग दी थी। इसलिए ये कोई नया बाइकॉट नहीं है। आप कहें जी वो रिहा हो जाते तो तहरीक इंसाफ शरीक हो जाती। भाई वो वजीर आजम होते हुए भी शरीक नहीं होते थे। मतलब अगर हम इमरान खान को आज वजीर आजम भी बना दें और पाक भारत कशीदगी पर कोई इजलास हो, ब्रीफिंग हो, तो इमरान खान उसमें शरीक नहीं होंगे। वो अपोजिशन में हों, वो हुकूमत में हों, वो जेल में हों, वो रिहा हों, उनकी सियासत में पाक भारत कशीदगी पर हुकूमत के या निज़ाम के साथ या अपोजिशन के साथ या मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ ताउन करना शामिल ही नहीं है। वो उनकी डिक्शनरी में इकट्ठे बैठने का लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है। हाँ, वो फ़ौज के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आर्मी चीफ़ से मिलना चाहते हैं, इसीलिए आर्मी चीफ़ की पेशावर वाली ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर गए और उन्होंने उसकी तारीफ़ भी की थी। लेकिन अगर हुकूमत के साथ बैठने की बात होगी तो वो इसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि ना वो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार थे जब वो वज़ीर आज़म थे, और ना हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं जब वो बाहर हैं। अब जवाब में आप देख लें, जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी और नवाज़ शरीफ और मरियम जेल में थे, तो मुस्लिम लीग नून ने तो ये शर्त नहीं रखी थी कि पहले नवाज़ शरीफ और मरियम को जेल से निकालें, फिर हम पाक भारत की कशीदगी की ब्रीफिंग में शामिल होंगे। नहीं, उन्होंने कहा मुल्की मुफाद पहले है, सियासत बाद में है, मुकदमात भी चलते रहेंगे, रिहाइयाँ भी होती रहेंगी, कानून के मुताबिक सब कुछ होना है। क्या अगर वो कहते हैं इमरान खान को रिहा किया जाए, हुकूमत के पास कोई इख्तियार है इमरान खान को रिहा करने का? अदालत ने रिहा करना है, उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात हो चुकी है। वो क्या कह रहे हैं कि पहले अदालतें रिहा करें, फिर पाक भारत कशीदगी पर ताउन करेंगे, तो जाकर फिर अदालतों से बात करें। हुकूमत या फौज के पास तो रिहा करने का इख्तियार नहीं है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक रवैया है, और ये रवैया 2014 से है। आज नहीं है कि आप कहें कि आज तहरीक इंसाफ चूँकि मुश्किल में है, उस पर मुकदमात हैं, तो उसका ये रवैया है। ये रवैया उसका 2014 से है। वो मुल्क में सियासी इत्तेफाक के खिलाफ है, वो सियासी इख्तिलाफ, तक़सीम पैदा रखना चाहती है, वो अपने अलावा किसी सियासी हकीकत को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने हमेशा हर उस इजलास का बॉयकॉट किया है जिसमें दीगर सियासी जमातें मौजूद हैं। वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, वो सिर्फ़ मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये बॉयकॉट कोई नई पॉलिसी नहीं है कि हम कहें। अभी पीछे कौमी सलामती का कमेटी का इजलास हुआ है, नाम दे के मुकर गए। तो इसलिए टेक्निकल बात ये है कि मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर ने पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के हक में वीडियो की, फौज के हक में वीडियो की। आप बताएं तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उसका क्या हाल किया। तो टेक्निकली तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती के अल्फाज मौजूद ही नहीं है। वो अपने अलावा किसी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, ना अपने अलावा किसी को से बात करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं हम और फौज हो, बाकी सब मर जाए। ये तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल हुकूमत ने उन्हें मदऊ किया, फ़ौज ने मदऊ किया, उन्होंने इत्माम हुज्जत अपना पूरा किया। कल को ये तो नहीं कह सकेंगे हमें बुलाया ही नहीं। लेकिन उनके बायकॉट का उनको दावत देने से पहले ही सबको इल्म था कि वो बायकॉट करेंगे, क्योंकि उनकी सियासत ही ये है। वो इससे आगे सियासत कर ही नहीं सकते हैं। उनके लिए पाकिस्तान जंग लग जाए, वो पाकिस्तान के ऊपर जितनी मर्ज़ी मुश्किल आ जाए, उनके नज़दीक बस यही है कि हमारी सियासत चलनी चाहिए। आप देखें ना, वो IMF से लोन बंद कराने। आज भारत पाकिस्तान के
IMF से कर्जे बंद कराना चाहता है और एक तहरीक इंसाफ IMF से कर्जे बंद कराना चाहती है। वो तरसीलात ज़र रोकना चाहते हैं, वो हर वो काम करते हैं जिससे हुकूमत को नहीं पाकिस्तान को नुकसान हो। इस ब्रीफिंग में भी शिरकत ना करके उन्होंने हुकूमत का तो कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है। भारत को ये पैगाम मिला है कि यहाँ तक़सीम मौजूद है, उन्होंने भारत के एजेंडे की तकमील की है, उन्होंने को पाकिस्तान के लिए या हुकूमत को तो कमज़ोर नहीं किया है, उन्होंने तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साज़िश की है। मतलब हुकूमत क्या कमज़ोर हुई? कमज़ोर तो पाकिस्तान हुआ ना कि सब इकट्ठे नहीं हैं। तो वो पाकिस्तान का मुफ़ाद नहीं सोचते, उनके लिए सबसे पहले तहरीक-ए-इंसाफ का मुफ़ाद है, सबसे पहले बानी तहरीक-ए-इंसाफ, वो जो शहदाना गुज़ाल ने कहा था ना पहले इमरान खान बाद में पाकिस्तान, वो आज तक उसी पॉलिसी में है। पहले इमरान खान फिर पाकिस्तान। हालाँकि पहले पाकिस्तान फिर इमरान खान होना चाहिए, लेकिन जब तक ये पॉलिसी ठीक नहीं होगी तब तक तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान होगा। इस बायकॉट का भी उन्हें नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। आप कहेंगे इसका उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ है, नहीं। इसका उन्हें नुकसान हुआ है और इन द लेटर रन भी फौरी तौर पे भी और बाद में भी, देर पा भी नुकसान ही होगा। आलमी और कौमी मीडिया को एलओसी पर लेकर जा रही हैं, अच्छी बात है। भारत ने एलओसी के हवाले से बहुत डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है। एक तो ये कि जी वहाँ टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, उनको दिखाया जाना चाहिए कि भारत झूठ बोल रहा है ताकि कल को कोई भारत एडवेंचर करे तो इंटरनेशनल मीडिया को पता हो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर भारत एलओसी पर खिलाफ वर्जियाँ भी बहुत कर रहा है, बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहा है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फ़ौज उन्हें जवाब दे रही है, लेकिन भारत के एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात मौजूद हैं। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मीडिया को ले जाने से इंटरनेशनल मीडिया को हक़ाइक़ का पता लगेगा, कश्मीरियों की मुश्किलात का पता लगेगा, सूरत-ए-हाल से ग्राउंड सिचुएशन का पता लगेगा। भारत तो अपनी साइड पे एलओसी पे इंटरनेशनल मीडिया को नहीं लेके जा सकता। उन्होंने तो पाबंदी लगाई हुई है। ये तो पाकिस्तान की हिम्मत है क्योंकि हमारा शफ़ाफ़ है। हम सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारे दामन में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम छुपाएँ। लिहाज़ा मैं तो इसको एक अच्छा अमल समझता हूँ और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज भी बेहतर होगा और ये गवर्नमेंट की ठीक है। जो भी एलओसी पे जाना चाहे इंटरनेशनल मीडिया से, कौमी मीडिया से, उसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी हौसला अफ़ज़ाई होनी चाहिए, उसको ले जाना चाहिए। वॉर ज़ोन की रिपोर्टिंग होती है और वॉर ज़ोन में लोग जाके रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ भी हमें रिपोर्टिंग की इजाज़त देनी चाहिए। हम कौन-सा कोई ऐसी बात काम कर रहे हैं जिसे दुनिया से छुपाने की ज़रूरत है। सिखों का रद्द-ए-अमल जो पाक-भारत कशीदगी पर है वो पाकिस्तान के हक़ में है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत हौसलामंद है। और इंडिया में उन्होंने 2 सिखों को सज़ाएँ भी दी हैं कि उन्होंने फ़ौजी कॉनवॉयज़ की तस्वीरें-शस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं और वहाँ पे फ़ौज को वेलकम भी नहीं किया जा रहा। आप इसीलिए देखें कारगिल में भी उन्होंने पंजाब का बॉर्डर नहीं खोला। उनको पता है भारत को कि पंजाब का बॉर्डर खोलने का उन्हें नुकसान हो। पंजाब का बॉर्डर खोलने से उनको दोनों तरफ से फँस जाएँगे, सिख भी हमला करेंगे, पाकिस्तान भी हमला करेगा। इसलिए वो कभी भी पंजाब का बॉर्डर खोलने की कोई जुर्अत नहीं करते हैं। इस बार भी सिख पाकिस्तान के साथ हैं, इसलिए मुझे नहीं उम्मीद कि इस बार भी कोई पंजाब के बॉर्डर पर इंडिया जो है वो हरकत करेगा क्योंकि वो सिखों से डरता है और उसका ख़्याल है कि अगर पंजाब के बॉर्डर पे लड़ाई शुरू की गई, तो सिख पाकिस्तान के साथ मिल जाएँगे और खालिस्तान की तहरीक ज़ोर पकड़ जाएगी, लिहाज़ा वो पंजाब के बॉर्डर को कभी भी नहीं खोलता। आप देखें कारगिल में भी नहीं खोला था उन्होंने। अब भी मुझे लगता है कि सिखों के खौफ से वो पंजाब का बॉर्डर नहीं खोलेगा, पंजाब का बॉर्डर बिल्कुल सेफ है और कहीं कुछ कर लें, पंजाब में नहीं करेंगे क्योंकि सिखों के जो बयानात आए हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में हैं, सिखों के जज़्बात पाकिस्तान के हक़ में हैं। आप देखें इस वक़्त भी करतारपुर खुला है क्योंकि दबाव है, इंडिया ने सब कुछ बंद किया, करतारपुर नहीं बंद किया। उनके ऊपर सिखों का दबाव है, वो समझते हैं कि अगर हमने करतारपुर बंद किया तो सिख और खिलाफ हो जाएँगे। लिहाज़ा मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि सिखों की जो मोहब्बत है पाकिस्तान से, उसको पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है और एक ना एक दिन खालिस्तान हकीकत बन के रहेगा।